नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास जगह की कहानी में गहरे उतर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर, एक ऐसा नाम जो मतलब इतिहास, मिथक और आश्चर्य सबसे जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका इतिहास। मतलब इसे तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ा गया। हाँ, कहते हैं 17 बार। ये तो अविश्वसनीय है। सही में। तो आज हम इसी लचीलेपन को, सोमनाथ के पीछे की कहानियों को, इसकी बनावट और जो अनसुलझे से रहस्य हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। खासकर ये जो बार बार बनने बिगड़ने का सिलसिला रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। सोमनाथ मतलब चंद्रमा का स्वामी। इसके पीछे भी तो कोई कहानी है। हाँ, है ना। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि चंद्रदेव को एक श्राप मिला था, जिससे उनका तेज, उनकी रोशनी कम होने लगी थी। तो उन्होंने यहीं मतलब प्रभास पाटन में भगवान शिव की तपस्या की अच्छा। और शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से अंशतः मुक्त किया। तभी से ये चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू हुआ और शिव जी यहाँ सोमनाथ कहलाए। वाह। और ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में पहली मानी जाती है। बिल्कुल सही। भारत के जो सबसे पवित्र शिव स्थल है उनमें पहला। इसका जिक्र तो ऋग्वेद जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। तो सोचिए कितना प्राचीन महत्व है इसका। हाँ, ये तो है। और ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर यहीं पास में त्यागा था, भालका तीर्थ में। हाँ, वो जगह भी पास ही है। तो ये सारी पौराणिक और ऐतिहासिक परतें मिलकर इसे बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। और इसी महत्व को शायद इसकी वास्तुकला में भी दिखाया गया है। वो चालुक्य शैली में बना है ना। हाँ, मारू गुर्जर या चालुक्य शैली ये जानी जाती है अपनी बहुत ही महीन पत्थर की नक्काशी के लिए। और इसमें पौराणिक कहानियों को उकेरा जाता है, स्तंभों पर, दीवारों पर। कितना ऊंचा है ये मंदिर? अभी जो मंदिर है वो करीब 155 फीट ऊंचा है और उसके शिखर पर करीब 10 टन वजन का कलश है। 10 टन? हाँ, और एक और चीज, वहां दिन में 3 बार झंडा बदला जाता है। ये दिखाता है कि मंदिर कितना जीवंत है। पूजा लगातार चलती रहती है। अच्छा। और वो जो एक बात है इसकी लोकेशन के बारे में कि ये सोमनाथ और साउथ पोल के बीच सीधी लाइन में कोई जमीन नहीं है, क्या ये सच है? हाँ, ये बात तो बहुत हैरान करती है। मंदिर के पास एक स्तंभ है, बाण स्तंभ। उस पर एक शिलालेख भी है जो यही कहता है, आज समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। ओह, मतलब समुद्र के अंत से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बिना बाधा के प्रकाश का मार्ग। और हाँ, आज के नक्शे भी यही दिखाते हैं। सोचिए उस वक्त ये जानकारी कैसे रही होगी उनके पास। कमाल है ये तो। लेकिन सोमनाथ का इतिहास हमेशा इतना शांत नहीं रहा। जैसे तोड़ा भी गया कई बार। महमूद गजनवी का नाम आता है। हाँ, गजनवी ने 1025 ईस्वी में हमला किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं, औरंगजेब, लिस्ट लंबी है, करीब 17 बार, जैसा आपने कहा। तो क्यों क्यों बार बार इसे ही निशाना बनाया गया? शायद इसके प्रतीकात्मक महत्व की वजह से। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर बहुत धनवान था, तो दौलत भी एक कारण रहा होगा। लेकिन देखिए, हर बार इसे फिर से खड़ा किया गया। यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, चाहे वहां के राजा हों या आम भक्त, सबने मिलकर इसे दोबारा बनाया। ये आस्था की ताकत दिखाता है। अच्छा, ये जो बार बार बनाया गया, क्या हर बार बिल्कुल वैसा ही बना जैसा पहले था, या इसमें बदलाव भी आए? ये अच्छा सवाल है। देखिए, हर पुनर्निर्माण उस समय के हिसाब से हुआ होगा। साधन, शैली, बनाने वाले लोग सब अलग रहे होंगे। जैसे आज़ादी के बाद सरदार पटेल जी ने जो पुनर्निर्माण करवाया 1951 में। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मौका था। बिल्कुल। वो सिर्फ एक मंदिर का बनना नहीं था, वो एक तरह से भारत की सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करना था। तो हाँ, रूप और शायद प्रेरणा भी समय के साथ बदली होगी। एक और रहस्यमयी सी कहानी सुनते हैं, वो चुंबकीय शिवलिंग वाली बात कि लिंग हवा में तैरता था। हाँ, ये पुरानी कहानियों और कुछ ग्रंथों में जिक्र आता है कि शायद असली शिवलिंग को चुंबकों की मदद से हवा में बैलेंस किया गया था, गुंबद में, और नीचे शायद चुंबक लगे हों। लेकिन इसका कोई सबूत है? नहीं, देखिए, पुरातात्विक रूप से तो इसका कोई प्रमाण आज तक मिला नहीं है, पर ये कल्पना, ये कहानी सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। और इसका समुद्र तट पर होना भी तो कुछ खास है। कहते हैं सूरज की पहली किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती थीं। हाँ, अरब सागर के किनारे इसकी लोकेशन न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि शायद इसे एक खास ऊर्जा भी देती है।
और वो जो दक्षिण ध्रुव तक जमीन न होने वाली बात है और ये पहली किरण वाली मान्यता, ये सब मिलकर सोमनाथ के रहस्य और भव्यता को और बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने सोमनाथ की पौराणिक जड़ों को समझा, इसकी शानदार बनावट देखी और ये जो टूटने और फिर बनने का अविश्वसनीय इतिहास है उसे भी जाना, और कुछ रहस्य भी हैं जो शायद हमेशा रहस्य ही रहें। समय के हमलों के, मुश्किलों के सामने इंसान की आस्था का, उसकी हिम्मत का और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की इच्छा का, इसका बार बार खड़ा होना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास, अध्यात्म और इंसानी जज्बे का रिश्ता कितना गहरा है। और शायद सोचने के लिए एक बात यह भी है कि किसी जगह को भले ही मिटाने की कोशिश की जाए, लेकिन उसकी जो रूहानी ताकत है, उसका जो सांस्कृतिक महत्व है, वो कैसे न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि वक्त के साथ शायद और मजबूत होता जाता है।